नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। प्यारे दोस्तों, आज से हम लोग पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट। जी हाँ दोस्तों, मगर प्यार से। सिंपल इंटरेस्ट को पढ़ाने से पहले आपको प्रॉपर चीजें समझा दिया जाए। देखिए, इस चैप्टर में आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। सबसे आसान चैप्टर होता है, बस थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट से सीखना होता है। एसआई, जिसका फुल फॉर्म सिंपल इंटरेस्ट, जिसमें होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। P मतलब होता है प्रिंसिपल यानी मूलधन, R मतलब रेट जिसे दर बोलते हैं, और T मतलब टाइम जिसे समय बोलते हैं, बटा 100। और यहां हम लोग सॉल्व करेंगे। एक बात को याद रखना, जो ये अमाउंट होता है, अमाउंट जिसे मिश्र धन कहते हैं मूलधन यानी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, इसी को हम लोग अमाउंट के नाम से जानते हैं। ये चैप्टर टफ नहीं होता, दिमाग लगाना होता है, समझेंगे। इस चैप्टर के अंदर मेरे प्यारे दोस्तों, एक बात को समझिएगा। जो ये टाइम होता है, ये हमेशा आपको ईयरली बेसिस पे लेना चाहिए। किस पे? वार्षिक पे लेना चाहिए। सर वार्षिक कैसे? कभी किसी क्वेश्चन में कह दे आपसे कि 4 महीने यानी 4 मंथ्स बोल दे, इसका मतलब 4/12, समाज इसे 1/3 वर्ष यानी ईयर बोलेगा, राइट। या आप ऐसा समझ लो, किसी में आपसे ये कह दे, जैसे मंथ था, जैसे 4 मंथ, तो एक साल में कितने मंथ होते हैं? 12, इसलिए 12 से भाग दिया। सपोज कहीं लिख दे 73 डेज, ये स्पेशल वैल्यू है, ज्यादातर लिखता है जब डेज में होता है तो मोस्टली टाइम 73 ही होता है। 73 डेज, तो 73 ऐसे लिखना है, नीचे 365 लिखना है। क्योंकि ऊपर डेज है तो नीचे भी डेज से ही डिवाइड करेंगे, दैट मीन्स 1/5 ईयर। ये स्पेशल वैल्यू ही लिखी जा रही है, जिसमें अगर कभी किसी क्वेश्चन में डेज वाला खेला होगा तो यही ज्यादातर केसेस में होता है, 90% तो मान ही लो। प्यारे दोस्तों, बहुत धैर्य से सीखिएगा। अब कोई आपसे यह कह दे कि 2 वर्ष 4 माह, 2 ईयर 4 मंथ, तो इसका मतलब क्या? 2 तो ऐसे लिखेंगे, 4 मंथ तो 4/12, इससे ये डिवाइड करेंगे तो 1/3 आएगा। बोलो हाँ। 4 दूना 8 और नहीं, 3 दूना 6, 1 7, 7/3 हम लोग क्या बोलेंगे? ईयर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ईयर बोलेंगे। तो इन सब चीजों को समझना है, सारा खेल। अब आपको कॉन्सेप्ट क्या होंगे वो आप जब क्वेश्चन लगाएंगे, ज्यादा टफ नहीं होता इसमें। जब क्वेश्चंस लगाएंगे तो आपको सारे कॉन्सेप्ट ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएंगे। फिर भी आपको बस एक बात याद रखना है कि जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ज्यादातर केसेस में हम क्या करते हैं? रेट और टाइम का गुणा कर लेते हैं। रेट और टाइम, यहां से इसे एज ए हम परसेंटेज फॉर्म में लेकर कैलकुलेट करते हैं। ठीक है सर, रेट और टाइम में परसेंटेज कैसे? ये चीज आप देखिए, रेट और टाइम अपॉन 100, तो इसे हम ऐसे परसेंटेज करके कैलकुलेट कर लेते हैं, और जो भी मूलधन होता है उसमें इसका डायरेक्ट गुणा कर देते हैं और हम आंसर को निकाल लेते हैं। मेरे एक एक शब्द समझ में कब आएंगे? जब आप क्वेश्चन लगाएंगे। इसमें जो सबसे अच्छी बात होती है, मतलब जो ज्यादातर पूछा जाता है, कभी कभी ज्यादातर जो पूछा जाता है वो होता है इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन। वो कभी कभी टफ हो जाते हैं बच्चों से, बाकी सब बच्चों को आ जाता है एक बार में समझ में। हर एक प्रोसेस क्वेश्चन के माध्यम से सीखना चाहिए। इसमें कुछ वैसा बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। आपने परसेंटेज पढ़ रखा है, प्रॉफिट लॉस पढ़ सकता है, डिस्काउंट पढ़ रखा है, तो इस चैप्टर में आपको स्वयं से अभ्यास करना चाहिए और अच्छा लगेगा। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने, तरीका समझना, हम कैसे कर रहे हैं, समाज कैसे कर रहा है, उसमें अंतर आपको मालूम चल जाएगा। क्वेश्चन को बड़े प्यार से पढ़ो। इसमें 6000 की राशि साधारण ब्याज पर 4 वर्ष में इतना हो जाती है।
ब्याज दर में 2.5% वृद्धि होने पर यही राशि इसी समाअवधि में कितना होगा। एक चीज समझो, जो इंक्रीमेंट हो रहा है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट में हो रहा है। किस में हो रहा है? रेट ऑफ इंटरेस्ट में हो रहा है। अभी हमने आपको बताया, उसको समझो भाई। पहले शुरुआत में रेट क्या था हमें नहीं मालूम, मैं इस बार लिख के दिखा रहा हूं अभी स्टार्टिंग में। अब जो रेट हो रहा है तो वो रेट के साथ साथ 2.5% ये एक्स्ट्रा हो रहा है। देखा जाए कि 6000 से 7800 हुआ 4 साल में, तो कहीं ना कहीं इस वैल्यू में 4 का गुणा हुआ होगा, रेट इंटू टाइम। बोलो हां। तो यहां पर भी देखा जाए 4 का ही मल्टीप्लाई हुआ होगा, 4 का ही मल्टीप्लाई हुआ होगा। अगर मैं डिफरेंस देखूं तो ये और ये दोनों सेम सेम होंगे इसके साथ, तो 2.5 का 4 में गुणा करोगे यानी 10% एक्स्ट्रा। अभी समझना और शॉर्टकट में बताएंगे, चिंता मत करो। 10% एक्स्ट्रा यानी 6000 का 10% निकालकर सिर्फ इसमें ऐड करना है और 8400 आंसर आएगा। बात समझे कि नहीं? तो जब आप धीरे धीरे इसको समझेंगे आपको ऑटोमेटिक हर चीज समझ में आ जाएगी। चलिए पढ़ेंगे मगर प्यार से, पढ़ेंगे मगर प्यार से। अब देखते हैं हम लोग कैसे सीखते हैं, उस पर ज्यादा फोकस करेंगे। हम लोग का मोटा मोटा अच्छा 6000 की राशि 4 वर्ष में 7800 हो जाती है। ब्याज दर में जो इंक्रीमेंट हो रहा है, द इंटरेस्ट रेट इफ इंक्रीज बाय 2.5%, तो 2.5% 1 ईयर में 2.5%, तो 4 ईयर में 10%। हमने यहां समझ लिया जो एक्स्ट्रा हो रहा है वो 10% इंक्रीमेंट हो रहा है। कितना? 10% इंक्रीमेंट। हमारे पास जो प्रिंसिपल था वो 6000 था। अगर मैं इससे 10% निकालूं तो यू नो गाइस 600 एक्स्ट्रा हो जाएगा। और ये अमाउंट कहां जोड़ देंगे? 7800 में। नाउ द आंसर इज दैट 8400। आई होप आपको ये पहला क्वेश्चन सीखकर अच्छा लगा होगा। बहुत धैर्य, संयम और विवेक के साथ आपको पढ़ाया जाएगा हमारे द्वारा। चलिए पहले क्वेश्चन की अपार सफलता के बाद दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है 4500 की धनराशि वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 5 वर्षों में 6525 हो जाएगी, ऐसा बोला गया। अब एक चीज समझो, 4500 की राशि 5 वर्ष में इतना, तो कहीं ना कहीं हमसे रेट ही पूछ रहा है और वही हमें निकालना चाहिए, वही हमें निकालना चाहिए। अब देखो एक्सपर्ट चॉइस तो बहुत कुछ कहता है, पर आप पहले इसको बेसिक से समझो। हाँ, थोड़ा बहुत फॉर्मूला कभी कभी लगाना सीखो, डरो नहीं, लगाओ। जैसे हमने फॉर्मूला लगाया, हम आपको सब सिखाएंगे। SI इज इक्वल टू PRT/100। अब SI कैसे जानेंगे? जब 4500 का 6525 हो रहा है तो 2025 का इंक्रीमेंट 4500 और 6525 का जो डिफरेंस होगा 2025 एक्स्ट्रा हो गया। प्रिंसिपल 4500 हो गया। रेट यही तो हमें चाहिए। टाइम जो कि 5/100। सब बताएंगे, बस प्यार से सीखो। दोस्तों देखा जाए ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गया। 45 गुणे 5 225, इसमें भाग दोगे सीधे 9 बार में जाएगा, मतलब रेट बराबर 9% आ गया। रेट बराबर 9% आ गया। आई होप ये चीजें आप लोग समझ गए होंगे, ऐसी हमें आशा है। बोलो हां। तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं। अगर हम शॉर्टकट भी मारेंगे तो अभी हम यही लिखेंगे, रेट इनटू टाइम, ऐसे ही भाग देंगे। तो बेटर है कि एक लाइन आप लिखना सीखिए और आंसर निकाल लीजिए। समझ रहे हैं कि नहीं? बाकी अभ्यास जब हो जाएगा तब और एक्सपर्ट हो जाएंगे। आपके तो सर यार भाग दो, अरे दे दिया मेरे भाई। 45 गुणे 5 225, 225 होता है। बोलो हां। और उसके पीछे जीरो लगाओगे तो 2250 होगा। 225 कम करोगे तो 2025 आएगा। मतलब 45 गुणे 5 से जब 2025 को भाग दोगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% आएगा। दिमाग चलाइए और आंसर बताइए।
चलिए, बहुत संयम से सीखेंगे और जिस क्वेश्चन में हम एज ए लिख दें कॉन्सेप्ट, उसे यहां बैठा लेना, उसमें एक स्टार लगा लेना, ठीक है। ये तो आसान है। जहां मैं लिख दूं, कहता है एक व्यक्ति 25,000 की राशि के 1/4 भाग का साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर और शेष राशि को 4% प्रतिवर्ष की उच्च दर हाइयर रेट, मतलब उससे हाइयर रेट 2 वर्षों के लिए 4125 रुपए ब्याज प्राप्त होता है, तो निवेश की गई द्वितीय राशि क्या है। अब आप सोचो कि कैसे करेंगे। देखिए, टफ नहीं होता ही नहीं टफ, दिमाग लगाओ। एक चीज समझो, इस क्वेश्चन को एज ए कॉन्सेप्ट आप कर सकते हो, अब एक स्टार लगा सकते हो। किताब में देखोगे थोड़ा कैलकुलेटिव होगा, अपना नहीं होगा, अपना तो स्टाइल में ही होगा। रेट ही निकालना है ना, निकाल लेंगे। 1/4 यानी 1/4 भाग, बाकी कहीं पर भी पार्ट शब्द का प्रयोग नहीं हुआ। अ पर्सन इन्वेस्टेड 1/4 ऑफ द सम ऑफ इतना एट द सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। 1/4, जो ये नीचे 1/4 आया है, ये 1/4 आया है, तो हम जो राशि थी उसे एज ए 4 यूनिट डिसाइड कर लेंगे। बात को समझना, क्या डिसाइड कर लेंगे? 4 यूनिट, विच इज इक्वल टू, यू नो गाइस, 25,000। हाँ, इसके इक्वल है, बट आप इतना समझ गए तो बहुत है। जो राशि हमें दी गई थी उसे हम एज ए 4 यूनिट समझ रहे हैं। क्या समझ रहे हैं? 4 यूनिट समझ रहे हैं। अब सर 4 ही क्यों लिया? 1/4 यानी 4 के मल्टीपल में होना चाहिए। सीधी सी बात, 4 लिख दो, 8 लिख दो, 16, 32, 64, जो तुम्हारी श्रद्धा है। कैलकुलेशन से बचोगे और जल्दी आंसर आएगा। एक व्यक्ति 25,000 की राशि के 1/4 भाग का साधारण ब्याज, अब हमने राशि मानी है कितना? 4। अब इसका 1/4 निकालोगे तो 1 आएगा और रेट माना R%, तो रिमेनिंग कितना बचा? तो आप कहोगे सर 3, 4% हाइयर देन बिफोर, पहले से 4% अधिक, दैट मीन्स R+4। अब यहां देखना कैलकुलेशन कितने आसान से होगी। पहले बोलो हाँ, R+4 यस या नो? तो आप कहोगे यस सर, हम आपकी बातों को समझ रहे हैं, हम आपकी बातों को समझ रहे हैं। यदि 2 वर्षों के बाद 4125 ब्याज प्राप्त, तो निवेश की गई द्वितीय राशि क्या है? एक चीज समझो, हमने कहीं पर 25,000 रुपए लगाए और 4125 रुपए ब्याज मिल रहे हैं, पर ये कितने साल में मिल रहे हैं? 2 साल में मिल रहे हैं। पहले मेरी बात को समझो, यहीं पर बस यहां एक छोटी सी कैलकुलेशन होनी है और कोई कैलकुलेशन नहीं है। 4125 रुपए 2 साल में मिला, तो 1 साल में कितना? तो 4125 डिवाइड बाय 2, बोलो हां। और किस पे मिला? 25,000 पे। अब सर ये क्या किया कि 2 गुणे 25,000, समझो, 1 वर्ष में ब्याज हम यहां से प्राप्त कर लेते हैं। ये 1 वर्ष में ब्याज हो गया, ये हमारा 1 ईयर इंटरेस्ट हो गया, बोलो हां। और ये इंटरेस्ट किस अमाउंट पे मिला? 25,000 में और इंटू 100। बस यहां से हम ब्याज का जो रेट है उसे कैलकुलेट कर ले रहे हैं। जी हां, उसे क्या कर रहे हैं? कैलकुलेट कर रहे हैं। अब सर उसमें भी कला बताइए, बिल्कुल स्टूडेंट हो हमारे, समझो, हम सब सिखाते हैं। 25 दूना 50, तो क्या मैं यहां पर 2 का गुणा कर लूं और ऊपर 2 गुणा कर लूं? अब सर ऊपर और नीचे 2 का गुणा क्यों? देखो ऐसा होगा कि अब ये अमाउंट हो गया 100। जब ये 100 हो गया और 3 जीरो, मतलब ये अमाउंट 1 लाख की ओर चला गया। 100 गुणे 1000, 100 से 100 कट गया, बस। अब जो ऊपर हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे और 1000 से भाग, तो बड़ा आसान रहेगा कैलकुलेशन, समझ रहे हो? 125 का डबल 250 होता है, 4 दूना 8 होता है, बोलो हां। 1000 से भाग दोगे तो 8.2 आ गया। तो ओवरऑल जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आया हमारे पास
इस अमाउंट का वो 8.25 आ गया। अब कहीं पर भी हमें इन वैल्यू का यूज जो ये पैसे वाले अमाउंट है उसको करने की जरूरत नहीं है। अब देखो इसमें आर का तो आर परसेंट हो गया, वो परसेंटेज में है, वो समझदार हो आप, सब परसेंटेज में। फालतू में लिखो तो ये 3R हो गया, 4 तिहाई 12 हो गया, ये 4 का इसमें इसके बराबर, तो 8 चौक 32 1 33 हो गया 33। ठीक है, कितनी प्यारी कैलकुलेशन। 4R बराबर 21, तो R बराबर 5.25। किताब खोलिएगा और हमारा तरीका देखिएगा, आपको ये तरीका बेटर लगेगा। सर यही क्यों बेटर है? एक तो ये सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है और भविष्य में ऐसे क्वेश्चन हम काफी कराएंगे, तो आप बार बार सीखोगे तो जल्दी समझ में आएगा। जैसे अभी पहली बार समझा, इसीलिए मैंने स्टार लगवाया। जब दोबारा तिबारा चौबारा ऐसे क्वेश्चन को आप करोगे तो खुशी मिलेगी मेरे भाई, समझ गए। अच्छे क्वेश्चन है इस बुक में, अच्छे क्वेश्चन है सिंपल इंटरेस्ट के, वरना तो वैसे 20 से 25 लोग लगा लेते हैं, इसमें 80 के ऊपर हैं। बढ़िया है, अभी आज ही के सेशन में आपको अच्छा लगेगा। तो ये पहला क्वेश्चन एज ए कॉन्सेप्ट आप तैयार कीजिए, इसको दोबारा देखिए, मैं रिपीट कर देता हूं। पहले हमने क्या किया, 1/4 देखा 1/4, तो हमने जो अमाउंट की राशि मानी वो 4 मानी। कहता 1/4 ऑफ अमाउंट एक उसका R% में, और रिमेनिंग तो 3 बचा क्योंकि टोटल 4, वो 4% हाइयर R+4। अब देखा जाए 25,000 में 2 साल में 4125, तो 1 साल में 4125 बटा 2 किस पे, 25,000 पे। बाकी वो हमने कैलकुलेशन सिखाई, यहां कैलकुलेट किया तो 8.25। देखिए हमने यहां कट्टम 25 से भाग दुनिया भाग नहीं दिया, वो अपना दिमाग है, वो प्रैक्टिस पे। तो देखा जाए R1 जार 3R प्लस 4 तिहाई 12, और इस यहां गुणा करोगे, देन कैलकुलेट। खुशी मिली कि नहीं मिली? चले तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4, अभी उस पैटर्न के क्वेश्चन आएंगे, चिंता मत कीजिए, सारे अच्छे हैं, आसान भी आएंगे। अभी सीजीएल मेंस से स्टार्ट है तो बच्चा डर रहा होगा, डरना नहीं है, सीखना है। 10,500 की राशि प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की किसी निश्चित दर पर 3 से ही 4/5 वर्षों में बढ़कर इतना हो जाती है। यदि ब्याज की पूर्व दर को 2 गुना कर दिया गया तो उसी राशि का 5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज कितना होगा। अब पूर्व दर को 2 गुना कर दिया जाए, या तो आप अपना दिमाग चला लो, ठीक है, तो आंसर निकाल लो, या चीजों को समझो। पूर्व दर को 2 गुना कर दिया गया, कितने साल के लिए कर दिया गया, 5 साल के लिए कर दिया गया। एक चीज समझो, मान लो पहले रेट था R, तो 5 साल के लिए ये ऐसे, तो यहां 5R हो रहा था, खेला में तो यही हो रहा होगा। और मान लो, और अब रेट डबल कर दिया 2R × 5, तो जो खेला हो रहा होगा वो 10 हो रहा होगा। मतलब रेट जस्ट हमारा क्या हो गया, 2 गुना हो गया होगा। तो सोचो कैसे करोगे, सोचो, ये समझाने के लिए बताया, बाकी आप अपना दिमाग लगाइए। चले पढ़ते हैं, आसान क्वेश्चन है। 10,500 की राशि प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से निश्चित दर पे इतना हो जाती है, इतना हो जाती है। तो ब्याज के रूप में आपको मिला 10,500 में 13,825 घटाओगे तो मिला 3,325, 3,325 आपको क्या मिल रहा है, एक्स्ट्रा मिल रहा है। और ये किस पे मिल रहा है, प्रिंसिपल 10,500 पे मिल रहा है, टाइम 5 तिहाई 15, 15 4 19, यानी 19/5, रेट जो कि R है बाय 100। बड़े आराम से देखो हम करेंगे, ठीक है। हाँ, कोई बच्चा कैसा तुरंत काट दो, नहीं, धीरे धीरे सोच समझ के, मतलब काटने में भी हम बड़े प्यार से काटेंगे, तभी आपको अच्छा लगेगा। माना जाता है
500 से ये जाएगा सर कितनी बार में, 21 बार में जाएगा। 7 से ये 3 बार में गया, 7 चौक 28, 7 चौक 28 को एक साथ में 35, 28 तो 28 अब 52 हो गया, 52 हो गया, 7 7 49, 475। बहुत संयम से सीखिए, बहुत संयम से। और देखा जाए 19 से और काट दीजिए, 19 दूना 38, 19 दूना 38 और 95 मतलब 25 टाइम्स, 3 से भाग दोगे तो जो रेट आएगा वो 25/3 ऐसे परसेंटेज हो जाएगा। अब क्वेश्चन को पढ़िए, देखिए यहां पर जो समय था वो 3:4/5 था, यहां समय भी बदल रहा है और रेट भी बदल रहा है, वरना आंसर हम डायरेक्ट भी आपको बता सकते थे। जी हां बता सकते थे, पर समय और रेट दोनों में ही मैटर आ रहा है, यह एक बड़ा मुद्दा हो जाएगा। फिर भी हम आपके लिए कोशिश करेंगे, ऐसा नहीं है कि कोशिश त्याग दे प्रकाश सर, ना ना ना। देखो तो प्रिंसिपल 10,500 है, रेट जस्ट डबल तो इसका डबल हो गया 50/3, परसेंटेज 1/100, समय 5। अब काटो पीटो मगर प्यार से, 50 से ये 2 बार में गया, 3 से ये जाएगा कितनी बार में जाएगा वो आप देख लीजिए, 35 यानी 3500 आ गया, 2 से ये 1750, 1734 1750 गुणा 5, 0 ऐसे 5 का 25, 2 हासिल 17 पंजे 85 और 2 87, 8750 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये पूरी कैलकुलेशन हो गई। तो यहां पर हमने कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं बताया, हमने एक पेशेंस के साथ इस सीजीएल मेंस का क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व किया। चल अब हम दूसरा तरीका देखते हैं, कोशिश करते हैं आपके लिए, सिर्फ आपके लिए, सिर्फ आपके लिए। कोशिश करने में कुछ नहीं जाता, अगर गलत होगा तो ठीक है, वरना हमारे जो विचार चल रहे हैं हम उससे देखते हैं। हमने शुरुआत में आपको कहा था हम रेट इनटू टाइम करने जा रहे हैं, रेट इनटू टाइम, शुरुआत में ऐसा कुछ बोला था। एक चीज समझो, रेट इनटू टाइम तो 5 × 15, 15 4 19 यानी 19/5 और रेट वो रेशियो मिलेंगे ना, और यहां 2 गुना रेट हो रहा है और टाइम 5 यानी 2R गुणे 5। सर ऐसा क्यों भाई, ऊपर पहली कंडीशन में ये, दूसरी कंडीशन में ये, बाकी वो सब अपने आप में रेशियो कैंसिल हो जाएगा। 10,500 से 13,825 यानी 3335, 3325 पहले, तो अब का क्या ये पूछा गया। बस ये कैलकुलेशन अगर हम कर लेते हैं तो आंसर आ जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे कहीं रेट नहीं पूछा गया। देखते हैं क्या हम सोच सही रहे। हां ये भी बड़ा कभी कभी मैटर करता है, तो 19 से भाग दो, बस सारा खेला 19 से भाग वाला है, 19 से भाग दो, 19 से कम 19 और 19, तो ये शायद 14 बचा। कितना बचा? 14 बचा। अब आया 142, 142 को जब 19 से भाग दोगे, 142 को तो ये जाएगा 7 बार, और फिर लास्ट में 5 है तो 175 टाइम्स, ऐसे ही जाना चाहिए, वो होता ही नहीं हमें, ठीक है, बाकी देख लेंगे। जो x है ये 10 गुणे 5 यानी 175 में 50 का गुणा, सीधी बात है 10 पंजा गुणा कर लो, 0 25 का 2 हासिल 85 2 87। अब आपको जो पहले कैलकुलेशन थी और जो आपकी कैलकुलेशन है, जमीन आसमान का अंतर समझ में आ गया होगा। तो ये सब कहां से सीखोगे?
ये सब स्वयं की मेहनत। और ये तो एक स्टार क्वेश्चन वैसे भी है, सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, हमने रेट नहीं निकाला। पहले में रेट के लिए हम लड़े, सिर्फ एक 19 से भाग देना इसमें खेला था और कुछ भी नहीं। समझ गए होगे, धीरे धीरे सब सीखोगे। कहता है 36,000 की धनराशि को दो भागों में ए और बी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि 15% वार्षिक दर पर ए और बी पर क्रमशः 2 वर्ष और 4 वर्ष के बाद साधारण ब्याज बराबर बनता है। मतलब जो सिंपल इंटरेस्ट है दोनों राशियों का समान बनता है। तो ए से प्राप्त कुल ब्याज ज्ञात कीजिए, राशि नहीं ब्याज ज्ञात कीजिए। देखिए ऐसे क्वेश्चन ज्यादा आजकल चलन में है, एक स्टार इसको भी लगा सकते, ज्यादा चलन में है। और यहां बच्चा कंफ्यूजन में दुनिया भर की चीजें कर बैठता है, आपको वो सब त्यागना है और बड़ा बेसिक तरीका समझना है। भाई राशि कितनी है 36,000, तो इसका एक पार्ट x ले लो, दूसरा पार्ट y ले लो। हाँ और क्या कहता है, ए बी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि 15% वार्षिक दर पर ए और जो कि 2 वर्ष के लिए और बी वाला जो कि 4 वर्ष के बाद, दोनों से साधारण ब्याज बराबर है। मतलब x में अगर मैं साधारण ब्याज बराबर है, अच्छा दोनों में रेट तो सेम हो गया ना मेरे भाई, 15% वार्षिक दर से, यानी दोनों में जो रेट है वो तो सेम है। भाई रेट इसमें भी सेम है, R% ऐसे लगाओ, पर ये कितने साल के लिए 2 साल के लिए, और यहां पर भी R% लगाओ, कितने साल के लिए 4। तो रेट का अभी तो कोई यूज नहीं, बाद में भले हो जाए, अभी तो कोई यूज नहीं, इसको हटा दो। देखा जाए x अपॉन वाई का जो रेशियो आ गया 4/2, जिसे समास 2/1, तो ये 3 हो गया, 3 बराबर 36,000 के, तो 2 बराबर 24,000 के और 1 बराबर 12,000 के, 1 बराबर 12,000 के। बोलो हां। कहता है ए से प्राप्त कुल ब्याज ज्ञात कीजिए। तो ए से जो है उसकी राशि तो 24,000 है, ब्याज। अब ए से प्राप्त कुल ब्याज ज्ञात कीजिए। तो ए से ब्याज हम कैसे निकालें भाई, 2 साल का ही ब्याज निकलेगा, 1 साल का 15%, 2 साल का 30%, सीधी सी बात है। परसेंटेज 2 जीरो खा गया, 24 से 72, 7200 इज द राइट आंसर आएगा। तो द टोटल इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम ए, तो 7200 आएगा। अगर बी भी बोलेगा तो भी 7200 ही आएगा। सर ऐसा क्यों? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन सीखेंगे 5वें नंबर के बाद। अब सीखेंगे 6ठा नंबर। बहुत संयम से, एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज की दर से 7 वर्ष में 20,400 प्राप्त करने के लिए 12,000 की राशि को एक निश्चित वार्षिक ब्याज दर पर निवेश किया। तो उक्त राशि प्राप्त करने के लिए ब्याज की वार्षिक दर क्या है? एक चीज समझो, ये आसान क्वेश्चन है, आप इसमें नहीं, इसमें कोई टाइप नहीं भाई। 20,400 लगाया नहीं, 12,000 की राशि लगाई, 20,400 मिला, यानी आपको ब्याज में मिला 8,400। किस पे मिला? 12,000 पे। रेट वही चाहिए होगा, टाइम 7 वर्ष बटा 100। अब कह दो सर इसमें रॉकेट साइंस कोई शॉर्टकट बताओ। अरे भाई जीरो काटने होते हैं, काट लो मेरे भाई। ऐसा करो 2 जीरो ऐसे काटो, एक तो इससे काट लो, 12 से भाग दे दो, 12 सत्ते 84। बोलो हां, ये 70 आ गया, 7 से ये काट दो, समझ गए ना। R बराबर 10%। तो बड़े इजी वे से ये क्वेश्चन हो गया। तो छठे का आंसर आएगा 10%। अब कह दो रॉकेट साइंस नहीं, आसान क्वेश्चन। यदि साधारण ब्याज की वार्षिक दर 11% से बढ़कर इतनी हो जाए तो एक व्यक्ति की आय इतनी बढ़ जाती है। उसी राशि पर 5 वर्ष के लिए 10% की दर से साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्ञात कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन को एज ए टाइप शामिल करना, और कैलकुलेशन तो वैसे भी हम बादशाह वाली बताएंगे आपको, पर एज ए टाइप समझना। देखा जाए उसी राशि पर
5 वर्ष के लिए 10% की दर से साधारण ब्याज, यानी हमें उस राशि का 50% चाहिए। बस कितना चाहिए? 50% का आंसर चाहिए। या तो आप एक्सपर्ट हो, आप ज्यादा मेहनत नहीं करना चाहते हो, तो भी आप दिमाग लगा सकते हो, ठीक है, कि 5 का मल्टीप्लाई बाय 0 हटा दो। तो वैसे तो मुझे 7250 लग रहा है, ठीक है, अब आंसर कुछ भी आ जाए वैसे मुझे लग रहा है, पर इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि यहां दशमलव है, वरना तो हम अंधी मार दें, वो गलत हो जाएगा इस क्वेश्चन में, अंधी वाला। उसका रीजन क्या है बच्चा, कि 50% निकालें तो कहीं ना हो सकता है कहीं संख्या में 2 का भाग दे रहे हो, इस टाइप से भी वो गलत हो सकता है। चलिए, तो आप समझते हैं, पहले 11% था, अब 17.5%, तो इसका जो डिफरेंस आया वो 6.5% आया। कितना आया? जिसे समाज 13/2 एज ए परसेंट कहेगा। इससे राशि कितनी अधिक हो गई? 107.2 राशि अधिक हो गई। अब हमें 50% की वैल्यू निकालनी है, बड़े प्यार से निकालेंगे। आप तो जानते हो प्रकाश सर स्टूडेंट हो तो आसानी से। सर कैसे? ऐसा करो, 13 से भाग दो, जाएगा, ये जाएगा। 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91, वो 4, 13 अट्ठे 104, फिर 31 आया, 13 दूनी 26, 13 39, तो नहीं, 2 बार में 13 दूनी 26, फिर 13 चक्कू 52, मतलब 82.4। 2 का गुणा कर लो तो कह सकते हो 1% की वैल्यू 8, 4, 16.4, तो 50% चाहिए, तो 164.8 में 50 का गुणा कर लो, बस हो गया। तो 8 45, 4 हासिल, 5 का 20, 4 24, 2 हासिल, 80 2 82, दशमलव लगाए, आंसर आएगा 8240। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 8240 हो जाएगा। ये आंसर क्वेश्चन नंबर किसका? 7 का। एक बार रिपीट करते हैं जिससे आप बढ़िया समझो, और इसे एज ए टाइप शामिल करना, तो एक स्टार लगा लो एज ए टाइप शामिल करने के लिए, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट में जितने क्वेश्चन इस किताब के हम करा देंगे उससे बाहर आज तक आया ही नहीं होगा। अगर आया होगा, जब खत्म होगा तो फिर से देखा जाएगा, ठीक है, डरने की जरूरत नहीं है। पहले क्या था? रेट ऑफ इंटरेस्ट 11% था, फिर 17.5%, यानी 6.5% का इंक्रीमेंट हुआ, जो कि हमारा 1071 रुपया 20 पैसे के बराबर, 1071.20 के बराबर। वहां से हमने 1% कैलकुलेट किया जो कि 164.8 आया। अब 5 वर्ष 10% की दर यानी 50% चाहिए, तो इस अमाउंट का 50% निकाल दिया, 1 में 50 का गुणा तो 50% आ गया। 7वें के बाद 8वां नंबर, अच्छा देखिए सेम क्वेश्चन है, 7वें के बाद 8वां नंबर सेम हो गया, पर सेम के साथ एक चीज देखो, यहां 23/11/2020, यहां 24/11/2020, तो हो सकता है कुछ ना कुछ अंतर है। तो बिल्कुल यहां हमसे उसने निवेशित मूल राशि द प्रिंसिपल अमाउंट पूछा। प्रिंसिपल अमाउंट हमेशा एज ए 100% होता है, यहां हमें सिर्फ 100% निकालना। वही 11% से 17.5%, यानी 6.5% इंक्रीमेंट, 13/2% एज ए इंक्रीमेंट विच इज इक्वल टू 107.20। पहले बोलो हाँ, अब कह दो 13 से भाग दो और 2 का गुणा, तो अभी हमने कैलकुलेट किया था 164.8 आया, 164, तो जब इसको भाग दोगे तो 1% 164.8 आया। भैया तरीका आपका भाग दो, और क्या अब क्या आप समझ रहे हो ना, लो ऐसे काट दिया, अब भाग दे लेना, यही आएगा। अब हमें चाहिए 100%, तो 2 जीरो इथे, यहां 100 का मल्टीप्लाई करोगे तो 16480, द राइट आंसर 16,480। खुशी मिली कि नहीं मिली? तो धीरे धीरे हम लोग पढ़ते जाएंगे निरंतर वे में,
और सीखते जाएंगे। 8वें के बाद 9वां नंबर, कौन सा 9वां नंबर क्वेश्चन कहता है सुनीता किसी निश्चित अवधि के लिए 20,400 प्राप्त करने के लिए 12,000 की राशि को 10% सालाना ब्याज पर निवेश करती है। उपयुक्त राशि प्राप्त करने के लिए कितने वर्ष का? आसान क्वेश्चन है। 20,400 12,000 रुपया इन्वेस्टमेंट और 20,400 मिलते हैं, यानी 8,400 मिले। ये किस में मिले? 12,000 में मिले। रेट 10% यानी 10/100। हमें टाइम चाहिए, बस सिंपल सा है। तेजी से खेल लो, समय मत बर्बाद करो। 2 0 2 0 गए, 1 0 1 0। जब 12,000 है तो ये भी 1 0 होगा। ये 12 से भाग दो, यानी टाइम आ गया 7 ईयर। चल 12 7 84। अच्छा क्वेश्चन, शुरुआत में ऐसा क्वेश्चन शायद हमने पढ़ा था। यह देखते हैं, एक निश्चित धनराशि को y% वार्षिक ब्याज पर 3.5 वर्ष के लिए निवेशित किया गया। यदि इसे y+4% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर निवेशित किया जाए तो इतना रुपए अधिक तो रेट। अब देखो यहां पर आप खुद देखो, जो हम पहला क्वेश्चन आपको समझा रहे थे ये उसी बिहाफ पर हो गया। जो हम पहले क्वेश्चन में आपको दिमाग दे रहे थे ये उसी बिहाफ पर हो गया। जी हां, बस समझदार के लिए सारा काफी। सर कैसे? हमने पहले आपको बताया था पहले क्वेश्चन में कि भैया कहीं रेट y% है, सबसे पहले जब लिख के बता रहे थे, और फिर y+4% हो गया। अब देखा जाए दोनों में टाइम सेम है। टाइम 3.5 साल यानी 7/2, तो यहां 7/2। अगर हमें इसमें डिफरेंस चाहिए होगा बच्चा, क्या चाहिए होगा? डिफरेंस चाहिए होगा। तो ये चीज और इसके साथ ये चीज तो सेम हो गया, तो जो अंतर में आया वो तो इसी का गुणा होगा ना। 7 दूनी 14% का डिफरेंस होगा। 7 दूनी 14% का, मतलब ये और ये तो सेम हो गया। इस 4 का इसमें बस गुणा कर लो तो 14% का डिफरेंस हो गया, और वही 14% बराबर 4452। हमका क्या चाहिए? 100%, तो 1% निकालो। 14 दूनी 28, 42 यानी 3 आ रहा है। 3 की स्टार्टिंग इन दोनों में है। हाँ, ये भी ध्यान रखना पड़ता है। 42, फिर उसके बाद देखो 25 होगा। 1 यहां से प्राप्त कर लो, बस बाकी आप समझ गए, ऊपर ही वाला होगा। और क्या, अब कह दो सर सजा के भाग दो, तो वो आप देते रहना और वो आप दे लोगे। तो ये आंसर होगा 31,800। कितना? 31,800 इज द राइट आंसर। बहुत इजी वे से समझा रहे हैं। वंस अगेन आपको करना क्या है, इस 4% का 3.5 वर्ष में गुणा कर देंगे। 14% आया, उसके कारण 4452 4452 एक्स्ट्रा अमाउंट। दिस वैल्यू इज इक्वल टू 4452। नाउ द 100% इज इक्वल टू 31800। चलिए 10 के बाद 11 नंबर। खेला हो सकता है ऐसे क्वेश्चनों में, और खतरा भी हो सकता है। थोड़ा बड़ा लग रहा है तो खतरा भी हो सकता है। सोचो सोचो, टफ नहीं होगा पर चीजों को सीखना पड़ेगा। ऐसा क्वेश्चन को आप हमेशा, अभी एक सर कौन सा क्वेश्चन बताया, कभी कभी ये लगता है, देखिए सोचने का तरीका बताएंगे इस पैटर्न का, जिसमें देखो वहां ऊपर क्या लगाया हुआ है, स्टार लगाया हुआ है, कुछ दिख रहा है, इस पैटर्न पे है। अब थोड़ा सा एडवांस हो गया होगा तो वो बात की बात है। तो ये भी एक स्टार वाला ही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा अपडेटेड होगा, कुछ ना कुछ नई कंडीशन होंगी। पर ये कैसे जाने, अभी समझ जाओगे। सुदीप ने एक निश्चित राशि धनराशि का 1/8 यानी 1/8 भाग 5% की दर पर 2 वर्ष के लिए, और उसी धनराशि का 3/5 6% की दर पे, और शेष राशि ऐसी। एक चीज समझो, सेम पैटर्न पे करेंगे हम। अब यहां पर अलग चीज निकालना, पर पैटर्न वही है। देखो यहां पर आप 1/8 और 3/5 का जो ये नीचे की वैल्यू है इसका एलसीएम ले लो, तो 8 5 का एलसीएम होता है 40, यानी 40 यूनिट एज ए हमारा क्या हो गया, राशि हो गई। और 40 यूनिट को एज ए हम परसेंटेज में देखें
तो समाज कहेगा 4 जीरो फिर 2 ठो जीरो लगा दो, ये एज ए परसेंटेज हो गया। क्योंकि क्वेश्चन में अधिकतर परसेंटेज में जाएगा तो फिर हमें 4000 एज ए परसेंटेज की वैल्यू चाहिए होगी। सर ऐसा क्यों? अरे परसेंटेज 2 जीरो खा जाएगा तो 40 ही तो बचेगा। ये चीजें कुछ समझ रहे होगे, माना ऐसा जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन है, किताब देखोगे अपना तो मजा आ जाएगा। अब कहता है आप शुरुआत में, अब क्वेश्चन आसान है। सुदीप ने एक निश्चित धनराशि का 1/8 भाग 5% वार्षिक दर पर 2 साल के लिए, तो इसका 1/8 कितना होगा? तो आप खुद कहोगे सर 1/8 इसका 5 होगा। और रेट इनटू टाइम तो 5%, हाउ मेनी ईयर? 2 ईयर, तो ये 10% हो गया, मतलब दिस वैल्यू का 10%, तो ये 50% एज इट इज हो गया। अब इसको और पॉइंट में कन्वर्ट ना करो, 50%, ठीक है। हाँ और क्या, फिर कहता 3/5, तो 5 से भाग दोगे तो 8 और 3 का गुणा, तो ये 24 राशि हो गई, मतलब 24। 6% कितने साल के लिए? 2 साल, यानी ये 12% हो गया। तो पहले तो आपको एक चीज ध्यान देना पड़ेगा, ये 24 और ये 5, यानी 29 हमने इसमें ले लिया, तो बचा कितना? 24 और 5, यानी 29 हमने ले लिया। और शेष धनराशि को 10% की दर पर तो शेष राशि कितनी बची? 11 बची। 10% के हिसाब से 2 साल, तो 10 गुणे 2 यानी 20% हो गया। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? समझ गए होंगे। हाँ आप समझदार हो, आप ऐसा तो है नहीं भाई। यहां रेट इनटू टाइम कर रहे हैं, तो रेट 5 था तो 5 का डबल 10, यहां रेट इन टाइम तो 6 था, 6 का डबल 12, यहां 20, 10 का डबल 20। समझ गए? एज ए परसेंटेज सभी को जोड़ लो, तो ये 50 हो गया, 144 दूना 288 हो गया, और ये 220 हो गया, और ये एज ए परसेंटेज हो गया। अब ये जो वैल्यू है वो 1674 के बराबर, तो इसको जोड़ो, 8 ऐसे आएगा, 8 2 10 5 15 हासिल 1, 2 दूना 4 और 1 5, एज ए परसेंटेज हो गया, जो कि 1674 के बराबर हो गया। 1674 के बराबर हो गया। इससे यहां भाग दो तो 1% की वैल्यू, 8 त्रिका 24, 5 15, तो इस टाइप से, तो ये आ जाएगा 1% एज ए किसके? 3 के। और हमें क्या चाहिए? 4000%। बढ़िया क्वेश्चन कर दिया। तो 4000 तो इत्थे गुणा कर दो, तो 4000 का उत्थे कर दो, तो 12000 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये एक प्यारा सा क्वेश्चन आपके सामने करता हुआ मासूम सा टीचर, मैं यानी प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला, इस क्वेश्चन को एज ए कॉन्सेप्ट सीखिए। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं और कैलकुलेटिव होते हैं। बच्चा क्या होते हैं? कैलकुलेटिव होते हैं। कैलकुलेशन से बचना है, आपको यही नियम लगाना है, और बड़े स्लो वर्जन में बताया मैंने। मैं भाग नहीं रहा हूं कि अब तक के, अगर भाग रहा होता तो अब तक कितने 40 मिनट हो रहे होंगे, 40 तो क्वेश्चन करा देता। अभी 11वें क्वेश्चन में तो ये सोचो कितने स्लो वर्जन में सिखा रहा हूं। फिर से समझेंगे दोस्तों, कहीं ना कहीं आप चीजों को समझो। 1/8 3/5, तो इसके जो नीचे है 8 5, उसका एलसीएम लो तो 40 यूनिट होगा। 40 यूनिट मीन्स 4000 एज ए परसेंटेज हो गया। 4000 एज ए परसेंटेज हो गया। अब इसका कह रहा है 40 का, अब स्टार्टिंग 40 का 1/8, तो 40 में 8 से भाग दोगे तो 5 आएगा। अब रेट इनटू टाइम, क्योंकि सब में 2-2 वर्ष है, तो 5 दूना 10%, यहां 3/5, तो 5 से भाग दोगे तो 8 त्रिका 24, रेट इनटू टाइम तो 6 दूनी 12, सिमिलरली 11 गुणे 20, यहां से कैलकुलेट किया तो 558% बराबर 1674।
1% बराबर 3 के 4000 का इथ थे तो 4000 का उथ थे। नाउ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 12,000। चल 11 के बाद 12 नंबर। अब इस पैटर्न का क्वेश्चन आप सीख चुके हो, ठीक है, जहां हमने बोला भी था। तो अब आप स्वयं से भी करिए, स्पीड बढ़ाइए। अब बनाइए स्पीड। कहता है 10,500 की धनराशि x% ब्याज पर 13,500 हो जाती है। x+2 पर साधारण ब्याज की दर पर निवेश की गई। यदि दोनों निवेशों में 3 वर्ष में अर्जित कुल लाभ इतना है तो पहले निवेश पर ब्याज की दर क्या है? ब्याज की दर क्या है? अब देखो ये हमने सिखा दिया है, तो अब आप इसको कर सकते हैं। कैसे देखना, मगर प्यार से। पहली राशि क्या थी? 10,500 थी। दूसरी राशि क्या थी? 13,500। पहले में रेट x% था, दूसरे में रेट x+2% था। बहुत प्यार से समझना। हाँ, अब अच्छे क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि फर्जी क्वेश्चन है। 2 जीरो से 2 जीरो गया, ये जाता है किससे? 5 से काट दो। 25 से नहीं, 5 से जाएगा 21 बार, 5 से ये भी जाएगा, 5 से जाएगा 27 बार, 21 27, 3 से 9, 3 से 7, 7 और 9 का रेशियो यानी 15 का पहाड़ा। बड़े प्यार से दिखाएंगे, ये कट गया। 7 और 9 का रेशियो। 3 वर्ष में 7650 रुपए ब्याज मिलते हैं। तो 7650 कितने वर्ष में मिल रहे हैं? 3 वर्ष में। तो 1 वर्ष में आप समझ गए। और किस पे? तो इन दोनों राशियों का योग कर लो, तो ये शायद 24,000 हो जा रहा होगा। कितना? 24,000 गुणे 100। तो जीरो तो पहले निपटा दो, इतने सारे निपट गए। अब बाकी, अब ये पॉइंट एंड में आएगा। किस में आएगा? पॉइंट एंड में आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में खतरे से भी बचना है। ये नहीं कि जुझारू बन के जूझ जाओ, ठीक है, आने दो पॉइंट एंड में। और क्या, अब ये नहीं कि काटने पीटने में तुम अपना जीवन यापन कर दो। थोड़ा सा देख लो। 7 6 5 का योग 18 होता है, यानी 3 से जाएगा। पहले बोलो हाँ। इच्छा है तो 3 से काट लो, 3 से काट ही लो। 3 से 25 75, बोलो हाँ। अल्लाह 255/24। ये क्यों? इस वैल्यू का भाई ये भी एज ए परसेंटेज ही होगा। 225/24 एज ए परसेंटेज। अब काटने को तुम फिर काटो, फिर कोई फायदा नहीं, ऐसे रखो। अब करना क्या होता है? यहां पर खेला है, यहीं खेला है। थोड़ी देर पहले सिखाया था, इसका यहां गुणा करोगे तो 7x, परसेंटेज हटा दो, वो बाद में सब मेंटेन है। यहां हटा दो तो 9x, 9 दूनी 18, ये 16 हो जाएगा। 7 9 16 का यहां गुणा, यानी 16 गुणे 225/24। नहीं, कलर येलो। देखा जाए 16 दूनी, 16 तीनी, सॉरी 8 दूना और 8 तीना। यहां देखा जाए तो ये 16x हो गया। पॉइंट में आएगा कुछ अजीब गरीब, ज्यादा अजीब आ रहा है क्या? 9 7 16x हो गया। ये वैल्यू हो जाएगी 450। 3 से भाग दोगे तो 150 आएगी, 3 से भाग दोगे तो 150 आएगी। 450 3 से भाग 150, 150 में 18 कम कर दोगे, कम कर लो 150 में 18, तो 150 में 18 तो 132 आएगा। 128 16 के पाड़े में आता है। एक 128 दया, क्या कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक आ रही है? बिल्कुल, यहीं कहीं कोई मैटर हो गया है।
हल्का सा धैर्य रखेंगे और अपनी कैलकुलेशन को थोड़ा सा चेक कर लेंगे। देखा अब सर कहां गलती हुई और सर आपको कैसे समझ में आया गलती है, आज हम आपको यह भी बताएंगे। दोस्तों यहां हम जो 16 का भाग दे रहे थे तो यहां पर कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा था, 9.25 की ओर जा रहा था, इसलिए मैं समझ गया कि कहीं मिस्टेक हुई है। ठीक है, मिस्टेक कहां हुई है? सब सही है, मिस्टेक ये वैल्यू 255/24 था, यहां हमने क्या लिखा है 225/24। तो ये एक हमसे ब्लंडर हुआ जिसके लिए क्षमा प्रार्थी है। ठीक है, हाँ ब्लंडर जिसे बोलते हैं गलती। पर आंसर देखो मैंने अभी तक बताया नहीं, ये एक बड़ा खेला होता। अभी भी देखो 200 ऐसा ही होता है कभी कभी, 255/24 ऐसे और 7 और 9 16 ऐसे। यहां पर भी वही चीज गलत लिखी, 255 बटा, बस इसी में ऊपर लिखने के चक्कर में नीचे वही लिख दिया। एक माइनर सी मिस्टेक हो गई तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है, आपके चाहे जितने कॉन्सेप्ट क्लियर हो। मेरे साथ हो रहा है, आप देखिए 8 से 2 बार, 8 से 3 बार, यस या नो, 3 से ये 85 बार, 85 दूना 170। अब यहां देखिए ये हो गया 16x हो गया, 18 उधर जाके घटा दो, 152/16x भाग दोगे तो कहीं ना कहीं 9.5% एज ए आंसर आ जाएगा। 9.5% इसका आंसर आएगा। कितना आएगा? 9.5%। ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी कराया है आज ही के सेशन में, वो आप देख सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट इज द पावर और पेशेंस रख के ही सॉल्व होंगे। ठीक है, 12 हो गया। 13 नंबर सेम पैटर्न पे है, अब आप स्पीड बढ़ा सकते हो। हाँ थोड़ी कैलकुलेशन निकल के आ सकती है। एक व्यक्ति ने 18,600 की एक राशि को x% ब्याज दर पे निवेश किया और पहली राशि से दुगनी राशि को x+2। तो अगर मैं रेशियो लूं तो पहली राशि 1 थी, दूसरी राशि 2 थी। इसमें रेट था x% और इसमें जो रेट था वो x+2%। पहले बोलो हाँ, पहली राशि से दुगनी राशि। साधारण ब्याज की दर पे यदि दोनों निवेशों पर 3.5 वर्ष में, अब देखो यहां पर कैलकुलेशन आई कैसे, 3.5 वर्ष को हम लोग 7/2, तो 2 अब ये ऊपर चला जाएगा। ब्याज में जो मिल रहा है कुल ब्याज वो 23,110.5। ठीक है, यहां कैलकुलेशन आएगी। ठीक है, कलर बदलना पड़ेगा, 7/2 2 ऊपर चला गया, समझ गए। और राशि इस राशि का 3 गुना हो गया। सर 3 गुना क्यों हो गया भाई? पहले 1 फिर दुगनी, तो इसी राशि का 3 गुना, 186,003 और इंटू 100। अब ये कैलकुलेशन से आपको रेट कैलकुलेट करना पड़ेगा और बिना कैलकुलेट किए ना प्रकाश सर कुछ कर सकते हैं और ना ही आप कुछ कर सकते हैं। ना प्रकाश, देखिए यही खेला है क्वेश्चन में और यही दिमाग लगाना पड़ेगा तभी कुछ होगा। अब कह दो सर आप ही कुछ कर दो, हम तो सॉल्व करेंगे जूझेंगे, पर हम आपको बिल्कुल साफ बताएं, मेहनत का खेल है। बस यहीं पर कैलकुलेशन, 2 जीरो गए, इसको दुगना करो थोड़ा सा अच्छा लगेगा। तो 23 दूना 46 हो जाएगा, 2 2 1 हो जाएगा, 2 2 1 भाई, 2 का गुणा कर दिया और अब 3 से भी जाएगा ये। ठीक है, ये नीचे 3 है ना, तो अब ये आ गया 7 गुणे 186 गुणे 3। ऐसे छोड़ दो अभी, हाँ ऐसे छोड़ दो, वो 3 भी हम काट लेंगे। इतना आया, मतलब अब हमारे पास देखिए यहां कैलकुलेशन का खेला है मेरे भाई।
जो कर लेगा वही बादशाह, अन्यथा क्वेश्चन फिर कैलकुलेटिव है। और आजकल ऐसे ही चलन में क्वेश्चन आ रहे हैं। अब क्या है, इसका x% x हो गया, इसमें गुणा करोगे तो 2x, 2 दूना 4 हो गया। अब ये 3 का गुणा यहां करोगे तो 4 6 2 2 1, इसीलिए मैंने दिमाग लगाया 7 1 8 6। और जब 3 का करोगे तो नीचे 3 है ही, नीचे 3 है ही। अब देखो, नहीं कलर 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 कौन सा, लाल ही लेते हैं, थोड़ा काटने में चले। अब ये 3 से 3 कटा, अब यहां काटो, और बिना काटे कुछ नहीं होगा। 7 से पहले काटो, क्योंकि 7 का पाड़ा मुझे अच्छे से आता है, आपको भी आता होगा। 7 एकम 7, 7 छंग 42, फिर 7 छंग 42, 03 6 6 03। अच्छा, और ये क्या, ये शायद 31 का पाड़ा, 31 छक्का, ठीक है। तो 31 से ही जाएगा, 31 दूना 62, देखते हैं। 31 छक्का, 31 दूना 62, फिर 1 90, 8 चला गया। फिर अब 3 से जाएगा, देखिए काटना पड़ेगा, ये ध्यान रखो। अब कह दो प्रकाश सर कोई रॉकेट साइंस मार दो या नकल मार के बता दो तो फिर हो गया। हाँ, और क्या मेरे भाई। 3 से 71, 3 से भाग दोगे तो ये 71 बटा 71, 71 का 70, 35, 35.5, यानी 6 से ही भाग दे रहा हूं डायरेक्ट, 6 से भाग दीजिए, 35.5 कर देते हैं मेरे भाई। 4 कम कर दो, 31.5 भाई, ये वाला 4 कम कर दोगे इसमें तो 31.5। अब ये हो गया 3x, भाग दो, 3 से भाग दोगे तो 10.5% आएगा। अब हो सकता है कि कोई ना कोई हमसे मिस्टेक हो गई, दया कुछ तो गड़बड़ है। नहीं, क्योंकि 10.5 हमारा ऑप्शन में भी है, इसका आंसर 10.5 होगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 10.5% हो जाएगा। तो अब आपको एक चीज एहसास हो रहा होगा, अब कह दो सर ये रॉकेट साइंस लगा दो, मेरे भाई ये तो कैलकुलेशन करनी ही पड़ेगी, ठीक है। अब आसान आते हैं सिंपल इंटरेस्ट क्वेश्चन, ऐसा नहीं है। अब जो ब्याज है वो हम कहां से अंधी मार दे रेट में, वो तो हमें कैलकुलेट, या तो कोई सस्ती वैल्यू हो तुरंत काट पीट के धर दो, ठीक है। किताबें जब देखोगे तो खुद ही समझ में आएगा, कैलकुलेटिव होता है थोड़ा सा। और आपके सामने एक एक वैल्यू, अब हमने यहां ऐसे नहीं किया ऐसे कट गया जय माता दी, इस टाइप से कुछ भी नहीं, बड़े प्यार से काटा है सामने एक एक वैल्यू को बड़े आराम से। 14 नंबर क्वेश्चन, एक निश्चित धनराशि वार्षिक समय ब्याज दर पर 2 वर्ष में इतना से इतना हो जाती, तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए। वार्षिक ब्याज दर ज्ञात, अब यह आसान है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्ञात करना है। देखो 8928 में और 10,224 घटा दो, 14 में से 8 गया 6 आया, 14 में से 8 गया 6 आया। और फिर देखा जाए 11 में से 2 गया 9 आया। फिर देखा जाए 12 में से 9 गया 3 आया, नहीं 11 में से 9 गया 2 आया, और 10 में से ये आया 2296 आया, 2296 आया। प्रिंसिपल कितना था? अच्छा एक मिनट, ये अलग क्वेश्चन है, पूरा सही से पढ़ा नहीं। कहता एक निश्चित धनराशि वार्षिक समय ब्याज पर 2 वर्ष में इतना और 3 वर्ष में इतना, वार्षिक ब्याज ज्ञात कीजिए। बढ़िया क्वेश्चन है मेरे भाई, देखो कैसे, इसको 2 स्टार लगा लो, ये एज ए टाइप है और बहुत अच्छा टाइप है, आते हैं क्वेश्चन। तो 2 वर्ष में आपको जो ब्याज पैसा मिल रहा है वो 8928 मिल रहा है, 3.5 वर्ष जिसे 3.5 बोला जाता है, उसमें आपको मिल रहा है 10,224। घटाओ 14 में से 8 गया, 14 में से 8 गया 6 आया, 11 में से 2 गया 9 आया,
ठीक है, और 11 में से 9 गया, फिर 2 आया, 2296 आया। ये 2296 कितने में आया? 1.5 वर्ष में, यानी 1.5, जिसे 3/2 ईयर बोलेंगे। हाँ, 3/2 ईयर बोलेंगे। 2296 आएगा ना कि 1296 आएगा? 1200 आएगा। घटाओ सही से। सर कैसे आपको समझ में आया कि 1200? भाई साफ साफ दिख रहा है, ये 9000 है, ये 10,000 है, तो 2000 का अंतर कहां से आ जाएगा? ये भी दिमाग लगाना पड़ता है। काटो। 3 से गया 4, और इधर 24, 32, 432। एक साल में गुणा कर दो 864। इस वैल्यू में 864 घटाओ, यानी यहां प्रिंसिपल में 864 जुड़ के ये वैल्यू आई होगी। तो 8 में से 4 गया, 4 आया, 12 में से 6 गया तो 6 आया, बोलो हाँ। 9 में से 8 गया, 1 आया, 8164 आया। किस पे? प्रिंसिपल पे आया। तो प्रिंसिपल 8164 हो गया। रेट हमें चाहिए, टाइम 1 ईयर का ले लो, और ब्याज में एक साल में 432 मिलता है। अब मेरे भाई इसको काटना पीटना पड़ेगा। एक साल में आपको कितना मिलता है? 432 मिलता है। ये कितने साल में मिलता है? एक साल में 432 रुपए मिलता है। इसमें मालूम है गलत कुछ नहीं है और गलत बहुत कुछ है। हल्की सी मिस्टेक हो गई, काटने को तो वहां हम सब काट दें, ठीक है, होता है मेरे भाई, होता है। चलिए कोई बात नहीं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। पहले बात सुनो, 2 वर्ष में कोई पैसा 8928 हो जाता है और 3.5 ईयर में 10224 हो जाता है। 3/2 ईयर में 1296 हो जाता है, बोलो हाँ। जब हम 3 से भाग देंगे तो ये 432 आया, ये आधे वर्ष का आया। जब 2 का गुणा कर दोगे तो ये 864 एक वर्ष का आ गया। एक वर्ष का 864। यहां कोई प्रिंसिपल होगा, 2 वर्ष का ब्याज, यहां हमने एक ही वर्ष का लिखा था, 2 वर्ष का ब्याज, इसका दुगना, 4 दूना 8 होता है, 6 दूना 12 होता है, 8 दूनी 16, 1 17। इसमें 1728 जुड़ के ये घटाओगे तो 7200 आएगा। कितना आएगा? 7200 आएगा, यानी प्रिंसिपल हो जाएगा 7200। रेट आपको चाहिए तो रेट बाई 100 हो जाएगा। टाइम 1 साल का, और 1 साल में जो ब्याज के रूप में मिल रहा है वो 864 रुपए मिल रहा है। कितना मिल रहा है? 864। अब यहां से इसको कैलकुलेट कर लीजिए। कहते हैं 2 जीरो से 2 जीरो काटा, 72 से ये 12 बार में जाएगा, 72 से ये 12 बार में, मतलब रेट हो गया 12%। कितना हो गया? 12%। तो 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर आएगा कितना? 12% आएगा। बोलो मगर प्यार से। आई होप 14 नंबर क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, 15 तक कर लेते हैं, पहला सेशन है। बड़े स्लो में बता रहे हैं, देखिए हम सारी कैलकुलेशन को स्पीड से कर सकते हैं। याद रहे, एक आध क्वेश्चन आता है पेपर में, एक ही सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन आता है, उसी में आप कैलकुलेशन कर लो, कॉन्सेप्ट क्लियर। थोड़े से जो अच्छे क्वेश्चन आते हैं वो कैलकुलेटिव होते हैं आज की डेट में, और बाकी तो टफ कुछ भी नहीं होता। ये सारे अच्छे क्वेश्चन हैं। अब यहां देखो, कहता है एक निश्चित धनराशि x% साधारण ब्याज की दर पे 5 वर्ष के लिए निवेश की गई। यदि x + 5 की वार्षिक दर पर निवेश किया तो साधारण ब्याज पहले की अपेक्षा 9200 अधिक होता है। तो मूलधन क्या है? अब आराम से निकाल लेंगे। मूलधन तो हमेशा ऐसे 100% होगा। ठीक है, एक चीज समझो,
पहले x था, अब ये x प्लस 5, तो ये एक्स्ट्रा, एक साल में 5 एक्स्ट्रा, 5 साल में 5, यानी 25% एक्स्ट्रा हो गया। और यही 25% बराबर 9200, 4 साल है तो 4 का गुणा कर लो। अब ये तरीके हैं बच्चा, ये तरीके हैं, बस हो गया। 00 ऐसे, 4 दूना 8 ऐसे, 9 को 36 हो गया। तो 36,800 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो जितने प्यार से आप पढ़ोगे उतना आपको क्या मिलेगा, खुशी मिलेगी। तो अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हर चीज को सीखते रहिए।